राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 175 की, और अगस्त में पेपर होने की यहाँ पर 80% चांस है कि यहाँ पर अगस्त में हो जाएगा। और आज हम बात करेंगे 85 प्रश्नों की। ठीक है, कितने प्रश्नों की बात करेंगे? 85 प्रश्नों में से आपको स्कोर बनाना है कम से कम 50 प्लस का, और आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट जीके, हिंदी और यहाँ पर आपको इंग्लिश की क्लासें होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित जो घुसमेश्वर मंदिर है भगवान शिव का, वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है माना जाता है? 9वां ज्योतिर्लिंग, 10वां ज्योतिर्लिंग, 11वां ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग? कमेंट करके बताओ यहाँ पर कि जो घुसमेश्वर जो यहाँ पर मंदिर है, शिव मंदिर है, वो यहाँ पर कौन सा ज्योतिर्लिंग माना जाता है? सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ जाना चाहिए। 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सभी का आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा, बिल्कुल सभी का आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम ज्योतिर्लिंग है 12वां। ठीक है, फिर प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्न में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? आपको पता ही होगा कि जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर हुए थे टोटल। पहले थे ऋषभ देव जी। ठीक है, कौन थे? आदिनाथ भी बोलते हैं, ऋषभ देव जी भी बोलते हैं। और आपके 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो आप बताओ, जो रणकपुर जैन मंदिर पाली के हैं, वो यहाँ पर किसको समर्पित है? ऋषभनाथ जी को, वासुपूज्य को, अजीतनाथ को, नेमिनाथ को? आप सभी को पता होगा कि रणकपुर जो जैन मंदिर है ना, वो यहाँ पर फर्स्ट आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभनाथ बोलते हैं या ऋषभदेव बोलते हैं, उनको समर्पित है। सभी का आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, 1444 खंभों का यहाँ पर आप कह सकते हो अजायब घर भी कहा जाता है इसे। बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा, खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। 1444 खंभे हैं। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर में, पाली में, ओसिया में और देलवाड़ा में? कमेंट करके बताओ कि विमल शाह जो द्वारा निर्मित जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है। कमेंट करो। और आपका देलवाड़ा सही आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, देलवाड़ा में यहाँ पर विमल वसई मंदिर है, जिसका निर्माण चालुक्य राजा जो भीमदेव थे उनके मंत्री थे विमल शाह। उन्होंने 1031 ईस्वी को निर्माण करवाया था विमल वसई मंदिर का। रामलीला नाट्य कला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विठलनाथ जी को, रसखान को, सूरदास को, तुलसीदास को? आपको पता होगा बेसिकली रामलीला नाट्य ये सभी पूर्वी राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, अपने साइड तो नहीं प्रसिद्ध है, ये आपके पूर्वी राजस्थान जो भी है ना, पूर्वी पूरा का पूरा, उसमें रामलीला, रासलीला ये वाले प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नौटंकी, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र हो गया, डीग वाला क्षेत्र हो गया। और बात करें तुलसीदास जी ने रामलीला नाट्य कला के यहाँ पर क्या की थी? शुरुआत की थी। रामचरितमानस के माध्यम से राम लल्ला लीला है उसका मंच परंपरा जन जन तक पहुँचाया था तुलसीदास जी ने। राजस्थान में किस स्थान की रामलीला में शिव धनुष राम के द्वारा नहीं बल्कि दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है? कैथून कोटा, ब्यावर अजमेर, अटरू बारा और सांबर जयपुर? और इसमें दर्शक वो होते हैं जो कि विवाह योग्य उम्र हो जाती है, वो लड़के तोड़ते हैं। जो बड़े बड़े लड़के विवाह के योग्य हो जाते हैं और उनका विवाह नहीं हो रहा होता है, कुंवारे, उनके द्वारा तोड़े जाते हैं। बिल्कुल, अटरू कौन बता रहा है? बिल्कुल अटरू बारा। ठीक है, मुख्य रामलीला कहाँ होती है? झुंझुनू में। ठीक है, अटरू बारा की रामलीला यह अनूठी विशेषता है, यहाँ धनुष भंग या दृढ़ जो तोड़ने वाले वो जनता द्वारा तोड़ा जाता है, विवाह योग्य लड़के होते हैं वो तोड़ देते हैं। राजस्थान में किस स्थान की रामलीला में शिव धनुष राम, एक सेकेंड, वही प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं। आबू क्षेत्र के ग्रासियाओं द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी को खेला जाने वाला ग्रासियाओं की घोर लीला जो नाट्य है वो क्या कहलाता है? आबू की गणगौर कहलाता है, वैशाख की गणगौर कहलाता है, पख्योर की गणगौर कहलाता है, मांदल गणगौर कहलाता है। आबू क्षेत्र में जो सिरोही वाला क्षेत्र है, माउंट आबू, वहाँ पे ग्रासिया जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी को जो गणगौर खेली जाती है उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं पख्योर की गणगौर। किसकी? पख्योर की गणगौर। सभी का आंसर सी आना चाहिए। यह नया प्रश्न है आपके लिए।
जिसको भी यहाँ पर देखना है, भक्क्योर की गणगौर सिरोही वाला क्षेत्र में, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सिरोही आबू में करासिया जनजाति द्वारा विशेष नाट्य किया जाता है। घूमर गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर और आपका बाड़मेर। स्टार लगा दो। घूमर गेर, बिल्कुल। सॉरी, भीलवाड़ा कहाँ गया? ए ऑप्शन, घूमर गेर भीलवाड़ा की है, ठीक है। एक सेकेंड। थाली, थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कोलूमठ जोधपुर, मांडल भीलवाड़ा, नाथद्वारा राजसमंद, पादला पाली। पहला ही ऑप्शन दिख गया आपको। कोलूमठ जोधपुर में आपके गोगा जी हैं, सॉरी गोगा जी क्या, पाबू जी हैं। उनके भक्तों द्वारा यहाँ पर किया जाता है थाली, अंगुली पर घुमाया जाता है उस थाली को, ठीक है। निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? सांकल नृत्य, युद्ध नृत्य, ज्वारा नृत्य और नेजा नृत्य। स्टार लगा दो। कौन सा है जो कि धार्मिक नृत्य है? कमेंट करते रहो, बिल्कुल। धार्मिक नृत्य कौन सा है? धार्मिक नृत्य सांकल, सांकल नृत्य आपका धार्मिक नृत्य है, ठीक है, गोगा जी की आराधना में। और पाबू जी की अभी थाली देखी थी, सांकल गोगा जी, दोनों के दोनों याद करने हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण जो कि 1567-68 के समय हुआ था, कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर फत्ता जी, वीर बीघा जी, वीर मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी। बताओ, स्टार लगा दो, कमेंट करो। कमेंट करो, बिल्कुल। जल्दी से कमेंट करो। अकबर के विरुद्ध जो चित्तौड़ आक्रमण हुआ था उसकी पूछ रहा हूं मैं। कल्ला जी राठौड़ कौन बता रहा है? बिल्कुल सही है, कल्ला जी राठौड़, ठीक है। लोक देवता हैं कल्ला जी राठौड़। तीसरे शाखा हुआ था, उसमें अद्भुत पराक्रम दिखाया था। जो अपने ताऊ थे जयमल राठौड़, उनके कंधों पर, उनको कंधों पर बिठाकर युद्ध किया और 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाए। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियाओं के, गोडवाड़ के मीणाओं के। भूरिया बाबा आराध्य देवता है गोडवाड़ के मीणाओं के, ठीक है, बिल्कुल। जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, हड़बू जी, आलम जी और कल्ला जी। देखो, आलम जी है ना, उनको यहाँ पर जेतमल राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? एक बार कमेंट करो, जोधपुर के हैं या कहाँ के हैं बताओ। आलम जी का वास्तविक नाम जेतमल राठौड़ है और बाड़मेर में है। धोरी मन्ना क्षेत्र है एक, धोरी मन्ना, वहाँ के पे यहाँ पर आलम जी रहते थे और आलम जी का धोरा भी कहते हैं उस स्थिति में, ठीक है, तीर्थंकर है। इनका काल पत्थर का 18 भुजा प्रतिमा है। इन्हें तुरतई माता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध मंदिर है। जगत उदयपुर, आमेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, सांबर जब तुरतई माता, बिल्कुल। तलवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है, ये आपके तुरतई माता। वसुंधरा देवी की आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है, 18 भुजाओं वाली, काले पत्थरों की। निम्न में से कौन सी लोक देवी मेवल की महारानी के नाम से जानते हैं? ऐसी लोक देवी जिसे मेवल की महारानी भी कहते हैं। ज्वाला माता, मावली माता, ईडाणा माता और बाण माता। बताओ, मेवल की, मेवल कौन सा क्षेत्र है? बताओ बताओ। ये आपका राजस्थान है। ये राजस्थान, एक सेकेंड, पूरा सही बनाएंगे अब तो।
ठीक है। तो ये आपका राजस्थान मान के चलो। यहाँ पे जो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो एक क्षेत्र पड़ता है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत, ये पूरा मेवल क्षेत्र है, ठीक है। बांसवाड़ा और ये आसपास वाला क्षेत्र प्रतापगढ़ वाला के बीच में, उदयपुर और आपके डूंगरपुर के बीच में, ठीक है। ये पूरा मेवल क्षेत्र है यहाँ, ये आसपास वाला। और यहाँ पे एक माता है ईडाना माता, बिल्कुल सही आंसर है। किस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लोहे का जो त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है? आंवरी माता, बड़ली माता, घेवर माता, मावली माता, बताओ। चित्तौड़ की देवी है बड़ली, अकोला चित्तौड़ बड़ली माता, ठीक है। इनका मंदिर है अकोला चित्तौड़ में है। बच्चों के बीमार होने पर जो मन्नत मांगी जाती है और लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? गुजरों का, ओगन जोगी का, रावल जोगी का और मीना का। जो कान कटे होते हैं, जटाएं खुली होती हैं, यानी खुली क्या, जटा लंबी लंबी होती है, वो होते हैं ओगड़ जोगी, ठीक है, बिल्कुल। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक नामक जो कृतियां हैं, इनका संबंध किस संत से है? संत पिपा, रज्जब जी, सुंदरदास जी और संत धन्ना जी, बताओ। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ठीक है, काफी काफी रचनाएं हैं इनकी। सुंदरदास जी, सुंदरदास जी ने सुंदरता का परिचय देते हुए 47 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, सॉरी 42 ग्रंथ है, ठीक है। सुंदरदास जी छोटे दादू जी के शिष्य थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदर सार, काफी इनकी रचनाएं हैं। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो 1942, 1949, 1945, 1952। तो तुलसीराम जी थे आचार्य तुलसी, उन्होंने कहा कि अणुव्रत यानी छोटे छोटे व्रत करके आप बड़ी से बड़ी बुराई को हरा सकते हो। 1949 बी ऑप्शन बिल्कुल। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 9वें आचार्य तुलसी ने 1 मार्च 1949 को सरदार शहर चूरू में नैतिक उत्थान के लिए अणुव्रत आंदोलन शुरू किया। कौन सा तत्वाद्यंत्र भील समुदाय द्वारा घुटनों में दबाकर बजाया जाता है? पपंग, नगाड़ा, दुकाको और माटी। स्टार लगा दो। कौन सा तत्वाद्यंत्र? दुकाको आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दुकाको क्या है? भीलों का एक वाद्य यंत्र है जो घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है, दिवाली के अवसर पर बजा देते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग भरतपुर में रशिया गीत के दौरान होता है? दमामा, दम बम, नगाड़ा, मोरचंग और आपका खंजरी। तो किस वाद्य यंत्र का भरतपुर में प्रयोग? रसिया, बम रसिया बोलते हैं, दमामा या टमक बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग में वाद्य यंत्र प्रकार नहीं है? तमाशा, अवनद, सिंगी, सुसिर, नड, घन, पपंग, तत्, बताओ। कौन सा यहाँ पर गलत है? तासा, अवनद है, सिंगी, सुसिर है, नड है, घन। घन कैसे हो सकता है नड? पपंग तत् है, बताओ। नड आपका सुसिर होगा ना, ये कैसे हो सकता है घन? सी गलत है, नड सुसिर वाद्य यंत्र है, घन नहीं है। सांगानेरी प्रिंट कला का सर्वाधिक विकास किस शासक काल में हुआ था? सवाई जय सिंह के काल में, मान सिंह प्रथम, माधो सिंह द्वितीय और ईश्वरी सिंह के काल में, बताओ। सांगानेरी प्रिंट का विकास जो आप कह सकते हो सर्वाधिक, वो किसके काल में? सवाई जय सिंह के काल में हुआ था, ठीक है, एस जय सिंह। सांगानेर कस्बे के प्रिंट का उद्योग जय सिंह के काल में हुआ। राजस्थानी चिकन, नेचुरल चिकन, नीली चिकन व चिड़िया चिकन आदि की हस्तकला का प्रकार, ये हस्तकला ही है, आप वो चिकन और वो मत समझ जाना। मुरादाबादी काम, मीनाकारी कला, सांगानेरी प्रिंट, उस्ताद कला, बताओ। मुरादाबादी काम में यहाँ पर यूज करते हैं हम चिकन, ठीक है, राजस्थानी चिकन, नेचुरल चिकन, वो वाला चिकन नहीं, नॉनवेज वाला, ठीक है।
पीतल पर खुदाई का काम। मरोड़ी शाह कलम, गुलाब छीट, मोर छीट, ईरानी, फरम्बा, बिदर आदि हस्तकला के प्रकार हैं। बगरू प्रिंट, अजरक प्रिंट, पिचवाई कला, मुरादाबादी काम, स्टार लगा दो। 24वां, ये भी मुरादाबादी काम, डी ऑप्शन। यह पीतल के बर्तनों पर नक्काशी की शैली होती है। शादी पर दुल्हन की सखियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है सुवटिया, दुपट्टा, बन्ना बन्नी और पिपली। बताओ, शादी में जो दुल्हन होती है उसकी सखियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? दुपट्टा, साड़ी, सखी, ये सभी द्वारा दुपट्टा गीत ही गाया जाता है। ठीक है। विवाह से पूर्व रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित वर के वहां से वापस आते समय गाए जाने वाला गीत है कचबा गीत, काचबा, जलो जला, बिंदोला और चाक गीत। बताओ, स्टार लगा दो। बिंदोला आपका सही आंसर सी। विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन करते समय चाक गीत। राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, नेवरी, तुलसी और दामना। बताओ, हाथ की उंगली में पहनने का है दामना। ठीक है, बिल्कुल। कंदोरा आभूषण औरतें कहाँ पहनती हैं? नाक में, कान में, कमर में, पाँव में। बताओ, स्टार लगा दो। कंदोरा कमर का, कमर के काफी पूछे जाते हैं। तगड़ी हो गया, कंदोरा हो गया, शटका हो गया। ठीक है, कमर का है। तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले में, भुजा पर, पैरों में। बताओ, कमेंट करके बताते जाओ। बिल्कुल, आपके तिमनिया गले का है, महिलाओं के गले का आभूषण। ए प्लस ए बराबर आ होता है ना, यह किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? बताओ, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। बताओ, बताओ, बताओ। ये होती है स्वर संधि। ठीक है, ए प्लस ए बराबर आ होता है। और स्वर में भी पूछे तो दीर्घ स्वर। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? स्वावलंबी, सु प्लस अवलंबी, उत्तरायण, उत्तर अयन, बृहस्पति, बृहस्पति, विचाराधीन, विचाराधीन। बताओ, कौन सा सही है? देखो, शु से उ और ए, उ, सॉरी एक सेकेंड, उ प्लस ए क्या होगा? उत्तरायण, उत्तर रे, ए और ए आ हो जाएगा उत्तरायण। तो ये सही लग रहा है आपको बी वाला? बृहस्पति, बृहत और पति, बृहस्पति नहीं होगा। विचाराधीन, इसमें आपको देखना है। ठीक है, विचार और अधीन, इसमें भी ए प्लस है, विचाराधीन। ठीक है, तो यहां पे आपका ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा इसके, इसे देखते हुए तो। ठीक है, डी सही होगा। गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गौ अक्ष, गवा अक्ष, गौव अक्ष, गाय अक्ष। बताओ, देखो गवाक्ष में अगर हम देखें तो आधा यानी कि शुरू का जो ग है ना वो बदल रहा है, ओ हो रहा है। ठीक है, ओ और ए। ठीक है,
ओ और ए मिलकर क्या बन रहे हैं? गवाक्स, वह बन रहा है। ठीक है, गवाक्स, ये होना चाहिए गवाक्स। यानी कि है तो ये सही है, लेकिन एक बार आपको यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि गवक्स बनना चाहिए था, लेकिन जो आपकी दीर्घ संधि है उसमें अपवाद है। ठीक है, इसमें अपवाद है और ये अपवाद आपको याद करके जाना है। गवक्स की जगह पर गवाक्स बन रहा है तो ये अपवाद है। ठीक है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही है। पितृ ऋण वृद्धि संधि, गंगा उर्मी गुण संधि, परम औषधि दीर्घ संधि, गुण आलम, इनमें आपको मिलान करना है। ठीक है, इन सभी को आपको मिलान करके देखना है। बिल्कुल, अब मिलाओ आप। यहाँ पर आपका जो पितृ और ऋण, पितृ ऋण है वो किस में जाएगा? पितृ ऋण बताओ, पितृ और ऋण, पितृ ऋण होगा, ये आपके दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो ये इसमें मिल गया। फिर है गंगा उर्मी गंगोर्मी, गंगोर्मी किस में जाएगा? ये गुण संधि में जाएगा। परम औषधि, परम औषधि, ये आपका वृद्धि संधि में जाएगा और ये आपका इसमें ही चला जाएगा यण संधि में। ठीक है, मिला लो। बिल्कुल, आपको सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, इनको मिलाना है। ठीक है, इनको भी मिलान करना है। अब मिलाओ। अति इव, दिक गज, नीह चल, चर ईश, अतएव, अति और यू अतएव बनेगा। अतएव क्या होगा? ई और ई बड़ी बनता है, अतिव बनता है। तो आपका ये तो दीर्घ संधि हो जाएगी, अतिव। दिको गर्ज, दिग्गज हो जाएगा। दिग्गज किस में आएगा? व्यंजन संधि में। नी है चल, विसर्ग संधि, नरेश, नरेश, इसको रहने दो। हेतु, हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, वह आकर बैठा ही है, बोलकर स्कूल जा चुका है। बालक की जगह बोल, बालक है बालक। ठीक है, बोलक नहीं है। बालक स्कूल जा चुका है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। हेतु, हेतु ऐसा होता था, ऐसा हो जाता, ऐसा होता था, ऐसा हो जाता, यानी समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, ऐसा होता था, ऐसा होता। ये हेतु, हेतु मत भूतकाल होगा। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? मैं अपना काम कर रहा था, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, मैंने अपना काम किया, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया। बताओ, इसमें क्या आंसर होगा? मैं तो कब का काम कर चुका था। ठीक है, ये पूर्ण हो गया। अनवर गया होगा वाक्य में किस काल के संकेतित करता है? संदिग्ध काल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल। बताओ, अनवर गया होगा, इसमें बताओ। संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, ए ऑप्शन। 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। बताओ, 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? निश्चय परिमाणवाचक। ठीक है, निम्न में शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? लावण्यता, अनुग्रहिता, अनुग्रहित, वापिस और कवित्री। बताओ, कवियत्री आपका बिल्कुल डी ऑप्शन। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। गरीब, निपुणता, उन्नति, धनी, स्टार लगा दो।
गरीब आपका बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। बताओ बताओ बताओ। उनका एक पुत्र है, ठीक है, सी ऑप्शन। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। प्रत्यय एक, प्रति एक, प्रति एक और प्रति एक। बताओ। प्रति और एक मिलकर प्रत्येक बनेगा। मुझे सांप से बहुत डर लगता है। इसमें पद संज्ञा का प्रकार है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। सांप से डर लगता है। डर क्या है? भाव है। निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, उनके विकल्पों का ज्ञात कीजिए। अनिल, चक्रवात, पावस, पवन और अनल। बताओ। अनिल पवन हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो।